নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। आज हम लोग 15 अध्याय चालू करेंगे। 15 अध्याय का आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 6 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.15.1 to 6। 1 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज प्रजापत्यं तत्तेज परावीर्योऽहनं दिति परतेजोऽहं दिति दधार वर्षाणि सततं दधार वर्षाणि शङ्कामन सुरार्दन। शङ्कमानस्तानात्। यस, कंटिन्यू माताजी। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दीति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दीति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्य को कष्ट देने वाला था। महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों का विवेचन कर रहे थे। जब दीति ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हुए हैं वे देवताओं के लिए विक्षोभ के कारण बनेंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं थी। मनुष्य 2 तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्तगण असुर कहलाते हैं और भक्तगण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसीलिए दीति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसीलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। She waited for 100 years so that at least she could save the demigods from the disturbance for that period. अगला श्लोक 2 नंबर। लोके तेना हता लोके हता लोके लोकपाला हतौ जसा लोकपाला हतो न वेद्यायन विश्वसृजे न वेदायन विश्वसृजे मान्त व्यतिकरं दिशाम्। दीति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा है? तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोकों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है।
जो सारे लोगों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवत गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र बताया गया है। नक्षत्र अनेक हैं और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का प्रकाश परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और ऐसे अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दीप्ति के गर्भ में स्थित पुत्रों ने आसुरी स्वभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो 100 वर्ष तक उनको पुत्र नहीं जन्म दिए, और वो उसमें व्यास देव की क्या सुखदेव महाराज जो थे वो 12 वर्ष तक। प्रभु जी म्यूट में है आप। हाँ, कोई 12 बोलता है, कोई 16 बोलता है। यस, और ये 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष गर्भ में रहे ना। यस। अभी दोनों बड़ा छोटा था ना, कोई दोनों एक साथ ही है। हाँ, एक साथ ही तो है। यस, श्यामा देवी माता जी। Okay. The demonic influence of the suns in the womb of Diti expanded darkness throughout the universe. तो इन लोग घर में जब आए पूरा लोड शेडिंग हो गया पूरा चंद्रमा सूर्य सब गॉन। अगला श्लोक 3 नंबर। सो ये लोड मैंने मतलब सूर्य चंद्रमा रोशनी देना बंद कर दिया माने ये अशुभ का लक्षण है ना। ये प्रभु जी यहाँ पे लिखा है चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन। क्या मतलब वो परावर्तन? अपना अपना लाइट नहीं है, और रिफ्लेक्शन सूर्य का रिफ्लेक्शन चंद्रमा में पड़ता है, तो वही चंद्रमा का लाइट, मून लाइट बोलते हैं हम लोग। अपना सोर्स नहीं है, अपना सोर्स सिर्फ सूर्य देव में है। और एक सूर्य पर ब्रह्मांड, वन सूर्य पर ब्रह्मांड। अगला श्लोक 3 नंबर। देवा ऊचु समाए तद विभो वित्था संविघ्ना यद वयं भृशं नहि अव्यक्तं भागवत कालेन स्पृष्ट वर्तमनः। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। Because the influence of time cannot touch you, there is nothing unmanifest before you. तो आप भी देख पा रहे हैं अंधकार को। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है। वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार है। प्रतिनिधि के रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में प्रकट होता है। यह ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महान पुरुषों का स्पर्श नहीं कर पाता। कभी कभी देवता तथा महर्षिगण जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है, त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। हरे कृष्ण। sometimes demigods and those who grow in expressions त्रिकालज्ञ। तो ये देवता लोग ऐसे ही करता है, जब उनको कुछ दरकार है तो ब्रह्मा जी को भी विभु ग्लोरिफिकेशन करना जरूरी है। विभु का अर्थ इंग्लिश में दिया है ओ ग्रेट वन।
वैसे भी ब्रह्मा जी भगवान का गुना बता रहे हैं। प्रभु जी, ब्रह्मा जी पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ, यही तो लिखा है यहाँ। हालांकि ब्रह्मा का आयु तो है, लेकिन वो आयु भी इतना लंबा, उस हिसाब से देखे तो वो समझ सकते हैं कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना लंबा आयु, ब्रह्मांड में सबसे लंबा आयु तो ब्रह्मा जी का ही है। अगला श्लोक 4 नंबर। देव देव जगद्धात देव देव जगन्नाथ लोकनाथ शिखामणे लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशां त्वं परेशान अपरेशान भूतानां असि भाववित्। भूतानां असभावि हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। तात्पर्य, चूंकि ब्रह्मा भगवान के ही तुल्य प्राय है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर देव देव कहकर संबोधित किया गया है। चूंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा है, इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। वे सारे देवताओं की मुखिया हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं का शिरोमणि कहा गया है। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों मुखिया है तो उसीलिए कुछ प्रॉब्लम होने से सब तो उन्हीं के पास जाता है। इंद्र भी जाता है उन्हीं के पास ना, सोल्यूशन के लिए। या गांव में कुछ दिक्कत होने से सब मुखिया के पास जाते हैं। यस, आगे। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ घटित हो रहा है, उसे समझ पाना उनके लिए कठिन नहीं है। वे हर एक के हृदय की बात तथा हर एक के मनोभाव को जानते हैं, इसीलिए उनसे उस घटना की व्याख्या करने के लिए अनुरोध किया गया है कि आखिर दीति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बना है। हरे कृष्ण। लेकिन कुछ ज्यादा ही इधर देवता लोग पूछू बोल दिया कि आप सारे ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत का भी सबका मन में क्या चल रहा है जानते हैं, है ना, अनुवाद में। तो अगला श्लोक 5 नंबर। नमो विज्ञाय वीर्याय नमो विज्ञान वीर्याय माया एदम उपेयुषे माया गृहीता गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। नमस्ते हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथकृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न है। आपको नमस्कार है। You have accepted the different mode of passion from the Supreme. With the help of external energy, you are born of the unmanifested source. क्या लिखा है बहिरंगा शक्ति के? बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न है। अप्रकट स्रोत यानी तो गर्भदक्षाई विष्णु से उत्पन्न है। ठीक है, देखते हैं तात्पर्य। वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञान में ज्ञान है, और वेदों का यही ज्ञान भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। अतएव ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे उन गर्भोदक्षाई विष्णु के
दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख पाता। अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार है, जो भगवान की पृथककृत बहिरंगा शक्ति है। हरे कृष्ण। कोई भी तत्व समझ नहीं आ रहा है? यस, नंद किशोर प्रभु। हरे कृष्ण वो दोनों का ये गर्भोदक्षाय विष्णु अव्यक्त रहते हैं, माने क्या समझ में नहीं आ रहा। हम लोग देख पाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु? आप लोग में से कौन कौन देखा है? कोई दिखता नहीं है। कोई हाथ उठा रहा है? अच्छा, हाँ, कोई हाथ उठा रहा है, देखा ही लगा। कोई माने वो क्या जैसे निराकार ब्रह्म की तरह रहते हैं क्या? नहीं, है, प्रॉपर है, आकार है, साकार रूप में है, लेकिन गर्भोदक सागर में हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, ठीक है। यस, भाग्य राधा माता जी। प्रभु जी। यू आर आस्किंग समथिंग? नो। ओके, अगला श्लोक 6 नंबर। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ प्रभु जी, वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार, जो भगवान की पृथककृत बहिरंगा शक्ति। पृथककृत मतलब He is the incarnation of the mode of passion in material nature, which is the separated, पृथककृत, separated external energy of the Supreme Lord. भगवान से अलग है ना ये बहिरंगा शक्ति, ये जड़ जगत के लिए है। इंग्लिश में लिखे सेपरेटेड, पृथककृत। हिंदी में क्या है? यस, हिंदी में लिखा हुआ सेपरेटेड एक्सटर्नल एनर्जी। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो लिखा हुआ है अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं, तो अव्यक्त रहते हैं वो क्या जीव के लिए? भगवान है, भगवान तो अव्यक्त ही रहेंगे ना। सॉरी, ब्रह्मा जी के लिए बोला जा रहा है। हाँ। तो देखिए, हम लोग मम्मी डैडी से उत्पन्न हुए हैं, तो हम लोग व्यक्त रहते हैं। अभी ये व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी, इज सो ग्रेट, वो डायरेक्टली भगवान से उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू, है ना। सो ही इज एज गुड एज गॉड, क्योंकि भगवान का गुण अवतार भी है, रजोगुण का अवतार है। तो जैसे भगवान अव्यक्त रहता है, तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी अव्यक्त रहते हैं। ठीक है। अगला श्लोक 6 नंबर। ये त्वानान्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनाम् आत्मनि प्रोतभुवानाम् परम सत् असत् आत्मकम्। तो प्रभु जी, ऊपर में जो लिखा हुआ अव्यक्त रहते हैं, वे गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के लिए लिखा हुआ है? दोनों के लिए। पहले शायद गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए, इज बोर्न डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु, हु इज नेवर सीन बाय एनी क्रीचर ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स and therefore always remains unmanifested. Brahma is stated here to be born out of unmanifested. He is the incarnation of mode of passion which is separated external energy of the Lord. गर्भोदक्षाय विष्णु के लिए ही सिर्फ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं। ब्रह्मा जी व्यक्त है, उसीलिए सब देवता लोग जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, मुखिया। यस, नंद किशोर प्रभु, सही बोला आपने। हरे कृष्ण दोनों का तो देवता वाले के लिए व्यक्त है, खाली हम लोग के अव्यक्त है। हाँ। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु अव्यक्त है, उनसे उत्पन्न हुआ है। यस। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इस लाइन में जो है वे उन गर्भोदक्षाय विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी कभी नहीं देख सकता। तो ये जिन्हें वर्ड जो आया है वो ब्रह्मा के लिए आया है, गर्भोदक्षाय विष्णु।
यस मदर, नंदिनी मदर। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। And anyone who meditates upon you without deviation attends devotional service. हरे कृष्णा। ये आई डोंट नो ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं, देवी देवता लोग। अच्छा, अभी और भी कुछ श्लोक करते हैं। हाँ, 3:40 तक करते फिर काउंट करेंगे। 7 नंबर श्लोक, क्योंकि काउंट होगा 6 नंबर तक, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा और कुछ कर लेते, समय है। 7 नंबर श्लोक। तेसाम हरे सुपक्व। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। जो लास्ट लाइन है, जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है, ये ब्रह्मा जी के लिए बोला गया है, उनका ध्यान करने के लिए। ये देवता लोग बोल रहे हैं, देवता लोग का यही नेचर है। तो प्रभु जी, जीव लोग तो ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते। कौन? जो जीव लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन देवता लोग अपने कार्य कराने के लिए ऐसे हो जाता है, थोड़ा कर्म मिश्रित भक्ति है ना उनमें। ठीक है। देखिए, आइडियली देवता लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दे कुड हैव sat together and prayed to कृष्णा, भगवान को अप्रोच कर सकते थे। मगर ये जो बोल रहे हैं कि आप अनन्य भक्ति आपको जो करता है, आप उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, ये तो एकदम लेटरिंग बटरिंग। 7 नंबर श्लोक। तेसाम सुपक्व योगानाम तेषां सुपक्वयोगानां गीत स्वसेन्द्रियात्मनाम जितस्वान्द्रियात्मनां लब्धयुष्मात् प्रसादानाम लब्धयुष्मत्प्रसादानां कुतश्चित् परभावत् कुतश्चित् परभावः न कुतः जो लोग श्वास प्रक्रिया को साधकर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। तात्पर्य यहाँ पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अतएव श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसे अनुभवी प्रौढ़ योगी समझा जाना चाहिए। यहाँ यह इंगित किया गया है कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की संभावना नहीं रहती। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है, नारायण परः सर्वे जो नारायण परः, अर्थात भगवान का भक्त है वह कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए कि स्वर्ग में भेज दिया जाए। भगवत गीता। किनको ये श्लोक याद है? गूगल हाथ उठाइए। बहुत बार हम लोग किया है चित्रकेतु के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें याद है, नारायण परः सर्वे
फिर ना कुतश्चन बिभ्यते सर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यर्थदर्शिना। जब पार्वती देवी ने श्राप दिया था चित्रकेतु को, जाओ तुम हंस रहे हो, जाओ अभी जल जगत में जाकर एक असुर बन जाओ, वृत्रासुर। तो फिर शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा। शिव जी बोला, किनको तुम श्राप दे दिए? वो भगवान नारायण का परा भक्त है, एकदम परायण भक्त है, डिटरमिन्ड डिवोटी, उनको तुम श्राप दे दिया। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम उनको नरक में भेजो या जल जगत में भेजो। अपि तुल्य दर्शिना, नरक जल जगत स्वर्ग सब एक जैसा है उनके लिए, वो भक्ति करेगा कहीं भी जाएगा। तो यहाँ योग प्रोसेस को बताया गया है, मन और इंद्रियों को संयम करना। और अनुवाद में लास्ट में बताया गया है, दिस इज बिकॉज बाय सच परफेक्शन इन योगा दे हैव अटेन्ड योर मर्सी। ब्रह्मा जी का कृपा होने से योग में ये सब सिद्धियां प्राप्त होता है, यानी मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना। ये भी फ्लैटरिंग कर रहे हैं। अगला श्लोक 8 नंबर। यस्य वाच प्रजा सर्वा यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तान्त्येव यन्त्रिता गावस्तन्तेव यन्त्रिता हरन्ति बलिम् आयत्तस् हरन्ति बलिमायतः तस्मै मुख्ययते नमः। तस्मै मुख्यते नमः। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बेल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। दिया तो है भगवान ने, लेकिन ब्रह्मा जी के थ्रू से तो उस हिसाब से उनको तारीफ कर रहे हैं। तात्पर्य, वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिस तरह की कोई राज सत्ता के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वाङ्मय के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए। इस जगत में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए आए बद्ध जीव वैदिक वाङ्मय के आदेशों द्वारा संचालित होते हैं। इंद्रिय तृप्ति तो नमक की तरह से है। भोज्य पदार्थ को सुस्वाद बनाने के लिए कुछ नमक मिलाया जाता है, किंतु कोई न तो बहुत अधिक नमक ले सकता है, न बहुत कम। इस भौतिक जगत में आए हुए बद्ध आत्माओं को वैदिक वाङ्मय के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगी। कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वाङ्मय जैसे नियम नहीं बना सकता, क्योंकि सारे वैदिक विधान परम पुरुष द्वारा बनाए गए हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, ये जो 7 नंबर श्लोका में पहले तो योग प्रक्रिया बताया गया, फिर योग प्रक्रिया से मन और बुद्धि को नियंत्रण लिखा हुआ है। नियंत्रण नहीं प्राप्त कर लेता जब तक कि उसको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। तो फिर लिखा हुआ है वह पूरी तरह कृष्ण भावना मृत्यु, भक्ति के लिए लिखा हुआ है कि कृष्ण भावना मृत्यु में संलग्न रहे। यस, प्रभुपाद तो वही बोलेगा ना। प्रभुपाद तो देवी देवता जैसे नहीं बोलेगा ना। इन लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का कृपा से योग प्रक्रिया से मन और इंद्रिय संयम में आ जाएगा, लेकिन प्रभुपाद का वही बोलेगा। प्रभुपाद तो एकदम हम लोग को सही रास्ता दिखाएंगे ना। प्रभुपाद बोले ये सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है जब व्यक्ति भक्ति में आ जाता है। मन इंद्रिय तो ऐसे कंट्रोल हो जाता है, प्रसाद खाने से, भगवान का नाम जप करने से, ऐसे ही मन इंद्रिय कंट्रोल हो जाता है।
यहाँ इन लोग 8 नंबर श्लोक में वेदों के चीफ पर्सन, टू द चीफ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड द वेदास वी ऑफर आवर रिस्पेक्ट। लेकिन असल तो वेदिश्च सर्वम अहमेव वेद्य, भगवान है वेदों का स्रोत। इनके ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा जी। लेकिन देवी देवता ऐसा बोलने लग रहा है वही सोर्स है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। ये सब देवता लोग का स्वभाव है, इसीलिए देवता है। हम लोग से बहुत ऊपर है भक्ति में, लेकिन ये मिश्रित भक्ति रहने के वजह से, देखिए देवता लोग का एक अच्छा गुण है, जब भी प्रॉब्लम में फंसता है तुरंत डिवोटीज या भगवान के शरण में चला जाता है। ये अच्छा गुण है। और ब्रह्मा जी का भी एक अच्छा गुण है। देखिए ऐसे तारीफ कौन कर रहा था, हम लोग देखे नारद मुनि भी ऐसे तारीफ कर रहा था ब्रह्मा जी का, लेकिन ब्रह्मा जी फिर नारद मुनि को करेक्ट कर देते हैं। ऐसा स्तुति किया था नारद मुनि ने, पहले हम लोग देखा है कि नहीं 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 नहीं, तुम जिनको भगवान समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। अपना पोजीशन बता देना चाहिए। किसी को गलत फहमी हो रहा है तो उनको अपना पोजीशन बता देना चाहिए। देखते हैं आगे ब्रह्मा जी ऐसे करते हैं या नहीं। 9 नंबर श्लोक। स्वतम विधत स्वसंभूमं सतं विधत् स्वसंभूमं तमसालुप्त कर्मणाम् तमसालुप्तकर्मणाम् अधभ्रदायया इष्ट्य आपन्नान् अर्हसितुम् मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों को जो उपस्थित है, जिनका वीडियो ऑन है, कृपया ये श्लोक रिपीट कीजिए अनम्यूट कर। इससे जगह रहेंगे, आप क्लास के साथ रहेंगे, ठीक है? तो थोड़ा एक बार म्यूट अनम्यूट थोड़ा उतना कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन सबके साथ रिपीट कीजिए एक साथ। तात्पर्य अनुवाद। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें, क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। तात्पर्य ब्रह्मांड भर में पूर्ण अंधकार के कारण विभिन्न लोकों के नियमित कार्य तथा धंधे रुक गए थे। कभी कभी इस लोक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में दिन रात का विभाजन नहीं होता। इसी तरह जब सूर्य प्रकाश इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों तक नहीं पहुंचता, तो दिन तथा रात में कोई अंतर नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में 6 महीना लाइट, 6 महीना सूर्य, 6 महीना अंधकार, ऐसे रहता है ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। सोचिए हम लोग का यहाँ अगर होता तो कितना दिक्कत होता ना, 6 महीना लोड शेडिंग, फिर 6 महीना ओनली लाइट रात को ओनली लाइट होने से भी दिक्कत है, सोने में दिक्कत होगा, रेस्ट करने में। अच्छा चलिए आज का अंतिम श्लोक 10 नंबर कर लेते हैं। एष देवादितेर्गर्भ ओज कश्यपमर्पितम् यानि सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसि। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भूर्ण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। और एक बार जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भूर्ण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। ब्रह्मांड भर में फैले अंधकार को यहाँ पर उस भूर्ण द्वारा उत्पन्न बताया गया है, जो कश्यप के वीर्य से दीति के गर्भ में स्थापित किया गया है। हरे कृष्ण। इंग्लिश में लिखा है एम्ब्रायो, तो बड़ा हो गया अभी वो
जो धीरे से वो बड़ा हो गया, हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष। तो जी अंदर में बड़ा हो गया, लेकिन बाहर कितना प्रभाव हो गया, सूर्य चंद्रमा एकदम ऑफ। और कुछ कर लेते हैं। 11 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच महाबाहो भगवान् शब्दगोचर प्रत्यचस्तात्मा भूर्देवान् रुचिरय गिरा। थोड़ा एक्सरसाइज, सिर्फ म्यूट अनम्यूट, बट इतना ही करते रहिए। इससे आप लोग भी सब हम लोग जगे रहेंगे और रिसाइटेशन भी हो जाएगा। ठीक है? यस। श्री मैत्री ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। तात्पर्य? ब्रह्मा दीति के दुष्कर्मों को समझ गए, अतः वे सारी स्थिति पर हंसे। उन्होंने वहां पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सके। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, which canto we are doing in which chapter? 3.15.11. Thank you, Prabhu. ब्रह्म उवाच मनसा मे सुतायुष्मात् पूर्वजा सनकादय केरुर्विहाय सालोकाल लोकेषु विगता स्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। हाँ, तो सनक सनातन का स्टोरी क्यों सुना रहे हैं शशि माता जी, ब्रह्मा जी? यस, वेरी सिंपल। उन्होंने जय और विजय को असुर बनने का श्राप दिया। हाँ, श्राप दिया, असुर बना, उसीलिए तो दीति के घर में वही है ना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो एक्चुअली जय विजय है। हरे कृष्णा। यस, तात्पर्य? प्रभु जी लोग भौतिक में कब आया, भौतिक लिखा है प्रभु? क्या 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 लिखा है ना कि कभी कभी बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक आकाश में रहते थे, भौतिक में भी रहते थे। हाँ, नारद मुनि भी आते हैं ना, नारद मुनि जैसा उनका भी फ्री पास था, कहीं भी जा सकते, ऊपर नीचे। ठीक, चतुष्क कुमार। यस। जब हम इच्छा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भौतिक इंद्रिय तृप्ति से होता है। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। हरे कृष्ण। प्रचार तो नीचे आना पड़ेगा ही, प्रचार के लिए जड़ जगत में आना ही पड़ेगा ना। अगला श्लोक 13 नंबर। तएकादा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मना जयुर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोक नमस्कृतम्। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं।
जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। तो ठीक है, तो एक तो है कि ब्रह्मा जी पूरा घटना एकदम डिटेल में एकदम गोरा थे कि बोलते कहाँ से ये शुरू हुआ, क्योंकि उन लोग जानना चाहते हैं कि लोड शेडिंग क्यों हुआ, सन और मून क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरा एकदम ब्रह्मा जी एकदम कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वहां से बता रहे हैं, है ना। और दूसरी तरह आप लोग देख पा रहे हैं कि इस अध्याय का क्या नाम है? ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं इस श्लोक में वैकुंठ का ना। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। And his pure devotees are worshipped by the residents of all material planets. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग को आध्यात्मिक जगत का भगवान का धाम का वर्णन मिल रहा है इस श्लोक से। ये शशि माता जी। प्रभु जी, ये वैकुंठ लोक में शुद्ध भक्त का निवास स्थान कौन सा है? हर एक वैकुंठ लोक में तो शुद्ध भक्त का निवास स्थान है। जो सोचिए नरसिंह लोक में है, एक वैकुंठ लोक है, वहां नरसिंह देव का शुद्ध भक्त लोग उधर निवास करते हैं। जो सोचिए वैकुंठ में वराह लोक में वैसे ही, ठीक है, वराह देव का जो शुद्ध भक्त है, इस तरह, ठीक है। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि भक्तों का लोक है, तो मतलब वैकुंठ लोक में भक्तों का लोक है कि हर एक जितने भी विष्णु तत्व मतलब नरसिंह वराह मत्स्य उनके सबके प्लैनेट्स में भक्तों का अलग अलग उनके भक्तों का अलग अलग लोक है। आई मीन दिस इज नॉट क्लियर। भक्तों का लोक माने यहाँ क्या लिखा है? इन द स्पिरिचुअल स्काई देयर आर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठस व्हिच आर द रेसिडेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एंड हिज प्योर डिवोटीज। ठीक है, तो है भगवान भी रहता है और भगवान का भक्त लोग भी रहता है वैकुंठ में। ओके ओके। एंड आर वर्शिप्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ऑल मटेरियल प्लैनेट्स। तो हम लोग रेसिडेंट्स ऑफ मटेरियल प्लैनेट्स तो हम लोग हैं जगत बद्ध जी। हम लोग सोचिए उन लोग को पूछते हैं ना, जैसे नरसिंह लोक में आप लोग को क्या लगता है? कोई एक भक्त का नाम बताइए जो नरसिंह लोक में होगा। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, तो हम लोग उनको पूछते हैं, अभी भी हम लोग उनका गुण कीर्तन करते हैं और बोलते हैं भक्त प्रहलाद की जय। नरसिंह आरती में बोलते हैं ना, तो वैसे तात्पर्य। तो साकेत धाम में हनुमान जी होंगे ना? हनुमान जी इधर ही है जड़ जगत में। हरे कृष्ण, रियली प्रभु देखना है। लेकिन वहां पर भी होंगे तो किम पुरुष लोक में है, किम पुरुष लोक जड़ जगत में। हाँ, प्रभु जी ध्रुव महाराज का भी तो उसी में ही हुआ ना? कहाँ उसी में माने उनको भी तो एक अलग से प्लैनेट अलग ध्रुव से लोक बना दिया था टेम्पोररी के लिए, और उनको बोला था 10,000 साल शायद ध्रुव लोक में रहेंगे फिर भगवान के धाम, क्योंकि उनका थोड़ा भौतिक इच्छा था इनिशियली। उनको पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए था, तो पहले ध्रुव लोक में भेजा, फिर भगवान के धाम में चले गए। ठीक है, वैकुंठ में चले गए। अभी कहाँ है हमको मालूम नहीं। अभी अलग अलग कल्प में अलग अलग स्टोरी है, कहाँ आई डोंट नो, बट ऐसे ही घटना होता है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में तात्पर्य। भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता, किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है। उन्हें शाश्वत हर शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग भौतिक जगत सोचिए कोई भाड़े का घर जैसा है। भाड़े के घर में चिंता विंता है इतना, कब भगा दे मकान मालिक, कब ये प्रॉब्लम होगा, लाइट नहीं है, ये नहीं है। और वैकुंठ धाम तो एक्चुअली हम लोग का असली घर वही है ना, वहाँ उसीलिए वैकुंठ है।
वय माने नो, कुंठा माने स्ट्रेस, जहाँ कुंठा नहीं होती। हाँ, और यहाँ कुंठा है, कुंठा ही कुंठा है जड़ जगत में। यस प्रभु। आगे। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं, क्योंकि इन लोकों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। उनके लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं। अतएव वे चिंताओं से ओत-पोत रहते हैं। हरे कृष्ण। मैक्सिमम चिंता तो इसी से आता है ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत पिन देने के लिए। अंकित प्रभु, काहुत पिन प्लीज।